गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था। एक्वेटिक इकोसिस्टम को हम दो मेजर टाइप्स में बांट सकते हैं। एक तो कहलाता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और दूसरा साल्ट वाटर इकोसिस्टम या मरीन वाटर इकोसिस्टम। आज हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में लेक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए जानते हैं। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जिसकी स्टडी को कहा जाता है लिम्नोलॉजी। तो जिस ब्रांच के अंतर्गत यानी विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं उसे लिम्नोलॉजी कहा जाता है। ग्रीक में लिम्ने वर्ड्स का मतलब होता है मार्श या लेक, तो इसलिए लेक्स की स्टडी को हम लिम्नोलॉजी कह सकते हैं। इस फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की स्टडी को हम दो टाइप्स में बांटते हैं, एक तो स्टैंडिंग वाटर और दूसरा रनिंग वाटर, यानी पानी एक जगह ठहरा हुआ है या फिर वो बह रहा है। इसके आधार पर हम इसे लैंटिक इकोसिस्टम एंड लोटिक इकोसिस्टम में बांटते हैं। लैंटिक इकोसिस्टम में हम रखते हैं लेक्स, पोन्ड्स, स्वैम्प्स, पडल, मार्शेस एंड बोग्स। जो तालाब, झील, दलदली क्षेत्र, ये सब लैंटिक इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं, जहां पर पानी ठहरा हुआ रहता है यानी वो बहता नहीं है। दूसरा कहलाता है लोटिक इकोसिस्टम, रनिंग वाटर इकोसिस्टम, जहां का पानी निरंतर बहता रहता है। इसके अंतर्गत आते हैं स्प्रिंग, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। तो ये नदियां, झरना, ये सब लोटिक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल होता है। Freshwater habitat are the most convenient and cheapest source of water for domestic work। ये जो हम ड्रिंकिंग वाटर के रूप में वाटर काम में लेते हैं, इसका मुख्य सोर्स जो है वो फ्रेश वाटर हैबिटेट होता है। तो हम बात करते हैं फिर इसकी फ्रेश वाटर हैबिटेट में लैंटिक हैबिटेट की, जिसके अंतर्गत लेक्स एंड पॉन्ड्स आते हैं। तो लेक्स, दीज आर इनलैंड डिप्रेशंस कंटेनिंग स्टैंडिंग वाटर। तो ये इनलैंड डिप्रेशंस होते हैं, जबकि पॉन्ड्स हैं ये स्मॉल बॉडीज ऑफ स्टैंडिंग वाटर है, शैलो छिछले होते हैं जहां पे रूटेड प्लांट्स पाए जाते हैं इनके तली में। तो लेक्स और पॉन्ड्स ये लैंटिक habitat को शो करते हैं। The aquatic habitats of lake and pond remain vertically stratified in relation to light intensity, wavelength absorption, hydrostatic pressure, temperature, etc. तो ये सब हम आगे डिटेल में जब लेक इकोसिस्टम को लेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है, जोनेशन पाया जाता है। अभी हम बात कर ही रहे थे स्ट्रेटिफिकेशन और जोनेशन की, तो आइए देखते हैं इनमें कौन कौन से जोन्स पाए जाते हैं। द लेक इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जोन्स। कई तरह के जोन्स में लेक्स को हम बांट सकते हैं, डिटरमाइंड बाय डेप्थ, उसकी गहराई के अनुसार, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द शोर लाइन, और जो तट से उसका कितनी दूरी है उसके आधार पर इसके जोन्स को कई टाइप्स में बांटा जा सकता है। जनरली इसमें 3 to 5 हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा होते हैं। ये इसकी लेक्स की जो गहराई है, डेप्थ है, उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रेटा पाए जाते हैं। तो जो मेन टाइप्स हैं उसमें सबसे पहला जो टाइप है वो कहलाता है लिटोरल जोन। ये लिटोरल जोन शैलो या छिछला होता है। शैलो वाटर रीजन विद लाइट पेनिट्रेशन टू द बॉटम। तो इसकी दो बातें हमें खास ध्यान में रखनी है लिटोरल जोन की। एक तो ये छिछला भाग है, यानी जहां पर पॉन्ड का वाटर और सॉइल जहां एक दूसरे के टच में रहते हैं, तो ये शैलो वाटर रीजन कहलाता है। दूसरा, इसमें रूटेड वेजिटेशन पाई जाती है, यानी ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स मड के अंदर, कीचड़ के अंदर धंसी रहती हैं। तो ये दो खास बात हमें याद रखनी है। एक तो शैलो वाटर रीजन है, और दूसरा यहाँ पर जो वेजिटेशन पाई जा रही है या जो प्लांट्स पाए जा रहे हैं वो रूटेड होते हैं, उनकी रूट्स कीचड़ के अंदर पाई जाती हैं, मड के अंदर धंसी रहती हैं और उनका कुछ भाग बाहर निकला रहता है। तो कुछ तो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि रूटेड होते हैं, फ्लोटिंग लीव्स वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आधे कीचड़ में रहते हैं, आधे एमरजेंट रहते हैं। तो ये हम हाइड्रोफाइट्स की टाइप्स में पढ़ चुके हैं, तो इजीली समझ सकते हैं कि कौन कौन से प्लांट्स यहाँ पर हो सकते हैं। तो शैलो वाटर रीजन है। सेकंड, रूटेड वेजिटेशन यहाँ पर पाई जाती हैं। मैनी फिश लिव हेयर एज देयर इज गुड हाइडिंग एंड फूड इन द प्लांट्स। यहाँ पे कई तरह की मछलियां होती हैं, उनको एक तो छुपने के लिए जगह मिल जाती है और दूसरा उनको फूड प्राप्त हो जाता है प्लांट से, इसलिए वो यहाँ पर इस रीजन में काफी मात्रा में दिखाई देती हैं। इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है लिटोरल जोन। तो ये लिटोरल जोन कहलाता है, जो कि छिछला भाग है। यहाँ पर पानी और ये दोनों संपर्क में है और
यहाँ तक ये भाग जिसमें रूट्स पाई जा रही हैं प्लांट्स की, ये भाग लिटोरल जोन कहलाता है। तो पहला इसका जो जोनेशन है उसमें हम बांट सकते हैं लिटोरल जोन, सेकंड लिम्नेटिक जोन एंड थर्ड इज बेंथिक जोन। तो हमने अभी पढ़ा लिटोरल जोन के बारे में। आइए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट जोन, लिम्नेटिक जोन। It is the open water zone to the depth of effective light penetration called the compensation level। तो इसकी खास बात ये है कि ये ओपन वाटर जोन है। सेकंड, यहाँ पर इफेक्टिव लाइट पेनिट्रेशन यानी लाइट यहाँ तक पहुंचती है, और इसमें द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन दिस रीजन, जिसको कंपनसेशन लेवल कहा जाता है। तो तीन चीजें यहाँ हो गई, एक तो ओपन वाटर जोन है, दूसरा यहाँ इफेक्टिव लाइट पेनिट्रेशन है, तीसरा इसमें कंपनसेशन लेवल पाया जाता है यानी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस की दर श्वसन या रेस्पिरेशन की दर के बराबर होती है। ओपन वाटर जोन है, इफेक्टिव लाइट पेनिट्रेशन है, और इसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बराबर है किसके, रेस्पिरेशन की रेट के। यहाँ पर एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन लिव एज वेल। तो यहाँ पर ये जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं, क्योंकि इफेक्टिव लाइट पेनिट्रेशन है, फोटोसिंथेसिस की रेट इसमें इस भाग में काफी अच्छी होती है। फाइटोप्लैंक्टन्स और दूसरे जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पाए जाते हैं, लेकिन इसमें नो रूटेड प्लांट्स, क्योंकि ये ओपन वाटर जोन है तो इसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक है, जो रूट्स हैं वो प्लांट्स की वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं इस भाग तक, तो इसलिए रूटेड प्लांट्स यहाँ एब्सेंट है। ये रूटेड प्लांट्स किस में थे, ये थे लिटोरल जोन में। फाइटोप्लैंक्टन्स ओनली एज डीप एज सनलाइट कैन पेनिट्रेट। फाइटोप्लैंक्टन कहाँ तक पाए जा सकते हैं, जहां पर सनलाइट पेनिट्रेट कर सकती है। तो इफेक्टिव लाइट पेनिट्रेशन का जोन है, तो इसमें फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं। नो रूटेड प्लांट्स, लेकिन रूटेड प्लांट्स नहीं होते। मोस्ट फोटोसिंथेसिस अकर्स इन दिस पार्ट्स ऑफ द लेक। इस लेक के इस भाग में अधिकतर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। मैनी फिश स्विम फ्रीली इन दिस जोन। तो इस जोन में भी बहुत सारी जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो पाए जाते हैं। थर्ड है प्रोफंडल जोन, द बॉटम एंड डीप वाटर एरिया बीनीथ लिमिटिक जोन एंड बियॉन्ड द डेप्थ ऑफ इफेक्टिव लाइट। अब ये जो जोन है ये किसके नीचे पाया जाएगा, ये लिमिटिक जोन के नीचे स्थित है, और लाइट पेनिट्रेशन का जो जोन था वो तो बीच वाला हो गया लिमिटिक जोन, तो उसके बाद का जो जोन है वो प्रोफंडल जोन कहलाता है। टेम्परेचर्स टिपिकली कोल्डर, यहाँ पर टेम्परेचर डाउन हो जाता है बिकॉज सनलाइट डज नॉट पेनिट्रेट, यहाँ पर सनलाइट नहीं पहुंचती है, तो इस जोन का जो टेम्परेचर है वो कम होता है। फिश अडेप्टेड टू लिव इन डार्कर कूलर वाटर लिव हेयर। यहाँ पे कौन सी मछलियां पाई जाएंगी, जो कि अंधेरे में, क्योंकि लाइट पेनिट्रेशन नहीं है, यहाँ पहुंचती नहीं है, और दूसरा जो टेम्परेचर है वो भी डाउन है, तो डार्कर और कूलर वाटर में रहने वाली जो फिशेस हैं वो इस प्रोफंडल जोन में पाई जाती हैं। फोर्थ जोन कहलाता है बेंथिक जोन। प्रोफंडल जोन के नीचे भी ये गहराई पर डिपेंड करते हैं, तो बेंथिक जोन पाए जाते हैं। ये सबसे पैंदे में जो जोन है उसको हम बेंथिक जोन कह देते हैं। बॉटम ऑफ ए पॉन्ड और लेक प्रीडोमिनेटली इनहेबिटेड बाय डिकम्पोजर्स, इंसेक्ट लार्वी एंड क्लैम्स। यहाँ पर अब कौन होगा बॉटम में, डिकम्पोजर्स और इंसेक्ट लार्वी यहाँ पर पाए जाते हैं। समटाइम्स लिटिल टू नो लाइट, कभी कभार बहुत कम, अक्सर लाइट यहाँ पर नहीं पहुंचती है। Bacteria live here to decompose dead plants and animals that drift down from the land and water above। जो पानी के साथ बहा करके लैंड से या फिर वाटर में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स की डेथ हो जाती है, वो सब पैंदे में पहुंच जाते हैं, तो उनको डिकम्पोज करने के लिए यहाँ पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो बेंथिक जोन ये किससे बना होता है, ये डीकम्पोजर से बना होता है। तो हमने 4 जोन देखे लेक के अंदर। ये इस तरह से ये प्लांट्स ये यहाँ पे पाए थे, ये सबमर्ज्ड प्लांट हैं, ये फ्लोटिंग एंड अमर्ज्ड प्लांट हैं। तो लिटोरल जोन इसमें दिख रहा है, इसमें हमें अमर्ज्ड प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं। ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, पानी यहाँ से शुरू हो गया तो अमर्ज्ड प्लांट हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, साथ में सबमर्ज्ड प्लांट हैं। ये सब लिटोरल जोन में पाए जाते हैं। ये कहलाता है लिम्नेटिक जोन, ये ओपन वाटर जोन कहलाता है लिम्नेटिक जोन, और ये इन सब के नीचे जो इसका डार्क जोन है ये कहलाता है इसका बेंथिक जोन। नेक्स्ट है
थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक्स, यानी लेक्स के अंदर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग किस तरह के स्टेटास बने हैं। अभी डोनेशन में हमने पढ़ा कि लाइट पेनिट्रेशन के अकॉर्डिंग एंड शोर लाइन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट जोन्स पाए जाते हैं लेक्स के अंदर। अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लेक्स में या पोन्ड्स में किस तरह के स्टेटास बनते हैं। तो थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन अकर्स इन डीप वाटर बॉडी बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ वाटर एट डिफरेंट डेप्थ। ये किसके कारण बनते हैं? डिफरेंट डेप्थ पर इन वाटर बॉडीज में डिफरेंट टेम्परेचर पाया जाता है, जिसके कारण कई स्टेटास का फॉर्मेशन हो जाता है। तो थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है कि अलग अलग गहराई पर अलग अलग टेम्परेचर पाया जाता है, जिसके कारण इसमें कुछ स्टेटास का फॉर्मेशन हो जाता है। जनरली 3 लेयर्स और जोन्स अकर इन वाटर। जनरली 3 लेयर्स मिलती हैं पानी के अंदर। पहली कहलाती है एपिलिम्नियन, दूसरी मेटालिम्नियन और द थर्ड वन इज हाइपोलिम्नियन। एपिलिम्नियन यानी अपर, एपी मीन्स अपर, तो अपर जो लेयर है एंड इसमें सर्कुलेटिंग वार्म वाटर पाया जाता है और डिजोल्व्ड O2 की मात्रा भी इसमें गुड क्वांटिटी में होती है। ये 6 मीटर से ज़्यादा गहरी नहीं होती। तो एपिलिम्नियन एन अपर लेयर ऑफ सर्कुलेटिंग वार्म वाटर यूजुअली नो मोर देन 6 मीटर और 20 फीट डीप where dissolved O2 concentrates are moderate to high। तो इसकी क्या खास बात है इस एपिलिम्नियन की, इस लेयर की? सर्कुलेटिंग वार्म वाटर पाया जाता है, डिजोल्व्ड O2 यहाँ पे अच्छी मात्रा में होती है और ये सबसे अपर लेयर है, 6 मीटर से गहरी नहीं होती। सेकंड कहलाती है मेटालिम्नियन। इस लेयर को थर्मोक्लाइन भी कहा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, थर्मोक्लाइन किसका नाम है, कौन सी लेयर को कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। तो मिडल रीजन स्टडी डिक्लाइन इन टेम्परेचर। इस लेयर के अंदर, ये तो अपर वार्म लेयर थी, जो हाइपो है वो कोल्ड वाटर की लेयर है। ये जो थर्मोक्लाइन या मेटालिम्नियन वाली लेयर है, इसके अंदर टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जल्दी से उसमें डिक्रीज आता है। तो ये इन दोनों को सेपरेट करने का काम भी करती है। तो मिडल रीजन है स्टडी डिक्लाइन इन टेम्परेचर। इसकी खास बात क्या है कि टेम्परेचर में कमी आती है। ऑफन क्वाइट थिन, पतली सी लेयर होती है सेपरेटिंग द अपर एंड लोअर लेयर्स। तो एपिलिम्नियन थी सर्कुलेटिंग वार्म वाटर से बनी हुई, मिडल लेयर है, यहाँ पर टेम्परेचर डाउन हो जाता है और ये इन अपर एंड लोअर लेयर को सेपरेट करने का काम करती है। थर्ड लेयर कहलाती है हाइपोलिम्नियन, ए कोल्ड डीप वाटर नॉन सर्कुलेटिंग लेयर इन विच ऑक्सीजन इज एब्सेंट एंड विच इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर का इस लेयर पे कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि सनलाइट यहाँ पर पहुंचती नहीं है। काफी गहरा रीजन है ये वाटर का, तो यहाँ टेम्परेचर काफी डाउन रहता है, नॉन सर्कुलेटिंग है, ऑक्सीजन भी यहाँ नहीं पाई जाती है। तो इस लेयर की क्या क्या खास बात है? ये कोल्ड है, डीप वाटर है, नॉन सर्कुलेटिंग लेयर है, ऑक्सीजन नहीं पाई जाती और ये टेम्परेचर से अफेक्टेड भी नहीं होती। तो ये 3 जो स्ट्रेटिफिकेशन है हम लेक्स में टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। एपिलिम्नियन को हम कहेंगे अपर लेयर है जो सर्कुलेटिंग वार्म वाटर से बनी है। मेटालिम्नियन को हम कहेंगे मिडल रीजन है जिसमें टेम्परेचर में तेजी से कमी आती है, जो दोनों एपिलिम्नियन और हाइपोलिम्नियन को सेपरेट करने का काम करती है। जो थर्ड हाइपोलिम्नियन लेयर है ये कोल्ड होती है, डीप वाटर है, नॉन सर्कुलेटिंग लेयर है, ऑक्सीजन भी नहीं पाई जाती और साथ ही ये टेम्परेचर से अफेक्टेड भी नहीं होती है। तो थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन पूछा जाए तो उसमें हमें एपिलिम्नियन, मेटालिम्नियन और हाइपोलिम्नियन लिखना है। और अगर जोनेशन पूछा जाए तो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि उसको हम डिफरेंट जोन्स में बांट देते हैं। ये यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है स्ट्रेटिफिकेशन। तो वो जो था जोनेशन, डेप्थ के अनुसार हम उसको लिटोरल, लिम्नेटिक और प्रोफंडल और बेंथिक रीजन में बांट सकते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये जो जोन्स बन रहे हैं या स्टेटास बन रहे हैं, ये जो अपर ये जो जोन है ये स्टेटा है, ये एपिलिम्नियन कहलाता है, वार्म वाटर की लेयर है, सनलाइट यहाँ तक इजीली पहुंचती है, डिजोल्व्ड O2 भी काफी मात्रा में पाई जाती है। ये जो पतली सी लेयर दिख रही है थर्मोक्लाइन या मेटालिम्नियन कहलाती है। ये इस भाग की विशेषता है कि एक तो ये इन दोनों को सेपरेट करती है, दूसरा पतली सी होती है और तीसरा इसके अंदर टेम्परेचर डिक्रीज होता है।
तो ये थर्मोक्लाइन या मेटालिम्नियन कहलाती है। और ये थर्ड जो लेयर है ये हाइपोलिम्नियन कहलाती है, कोल्ड रीजन की है, इसमें टेम्परेचर से ये अफेक्टेड नहीं होती है, O2 इसमें एब्सेंट होती है। तो ये लेयर हाइपोलिम्नियन कहलाती है। एपिलिम्नियन, थर्मोक्लाइन एंड हाइपोलिम्नियन। नेक्स्ट लेक साइकिल इन 1 ईयर, यानी अब टेम्परेचर के आधार पर इसमें वेरिएशन होती है इसके वाटर में। तो एक साल में क्या क्या परिवर्तन इसमें हम देख सकते हैं। लेक्स इन टेम्परेट रीजन गो थ्रू एन एनुअल साइकिल। तो टेम्परेट रीजन है जहाँ पे टेम्परेचर में काफ़ी अधिक वेरिएशन रहती है साल भर में। विंटर में काफ़ी ठंड और समर में काफ़ी गर्मी पड़ती है, तो उस रीजन के अंदर एनुअल साइकिल पाया जाता है लेक्स के अंदर। दे विल अंडरगो टाइम्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन एंड अदर टाइम्स ऑफ मिक्सिंग और टर्नओवर। कभी तो उनमें स्ट्रेटिफिकेशन बना रहता है, यानी अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि इसमें एपिलिम्नियन, मेटालिम्नियन और जो हाइपोलिम्नियन जो स्टेटास हैं वो बनते हैं। कभी उसके अंदर ये टर्नओवर शो करती है, यानी उनमें मिक्सिंग हो जाती है। इन अपर लेयर और जो लोअर लेयर है इनका टेम्परेचर एक जैसा हो जाता है। स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं डिस्टिंक्ट लेयर्स ऑफ वाटर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर अकर इन लेक। तो ये है डिस्टिंक्ट लेयर बन रही है, क्यों? क्योंकि लेक के अंदर टेम्परेचर है वो डिफरेंट टाइप का है। मिक्सिंग या टर्नओवर किसे कहेंगे? वाटर टेम्परेचर इन द लेक इज जनरली द सेम। सभी लेयर्स में लगभग वो एक जैसा ही टेम्परेचर लेक के अंदर जब पाया जाता है तो उसे टर्नओवर कहा जाता है। इसे मिक्सिंग भी कह देते हैं। तो स्ट्रेटिफिकेशन जब स्ट्रेटास बने हो और टर्नओवर जब पूरी लेक के अंदर टेम्परेचर है वो लगभग सिमिलर होता है। तो लेक टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर इज ए सर्कुलेशन विच रिचार्ज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू द बेसिन। तो टर्नओवर का मतलब होता है मिक्सिंग, यानी जो बॉटम से न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऊपर की तरफ लाए जाते हैं। इसी तरह से जो अपर रीजन में जिसमें डिसोल्व्ड O2 काफी मात्रा में पाई जाती है ये निचले पेंदे तक पहुंच जाती है। तो ये रिचार्ज करता है किस किस से? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स से। तो लेक के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है टर्नओवर। इन टेम्परेट लेक्स द चेंजिंग ऑफ द सीजन हेल्प मूव ऑफ वाटर इन द लेक। तो टेम्परेट लेक्स जो होती हैं, यानी जहाँ पर विंटर में बहुत सर्दी पड़ती है और जहाँ समर में बहुत गर्मी होती है, ऐसे टेम्परेट रीजन्स में पाई जाने वाली जो लेक्स हैं उनके अंदर ये जो चेंजिंग है या मिक्सिंग है वो लेक के अंदर वाटर के मूवमेंट को बढ़ाती है। ट्रॉपिकल लेक्स ऑफन स्टे स्ट्रेटिफाइड बिकॉज वार्म वाटर ऑलवेज स्टे ऑन द टॉप। जो ट्रॉपिकल लेक्स होती हैं उनमें तो हमें स्ट्रेटिफिकेशन अधिक देखने को मिलता है क्योंकि उसमें हमेशा वार्म वाटर है वो टॉप पर रहता है। ये दो चीजों में डिफरेंस समझना जरूरी है। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है जब लेक के अंदर डिफरेंट स्टेटास पाए जाते हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, यानी एपिलिम्नियन, मेटालिम्नियन, हाइपोलिम्नियन वाले रीजन इसमें या स्टेटस बने होते हैं। टर्नओवर के दौरान पूरी लेक का टेम्परेचर एक जैसा हो जाता है। तो ट्रॉपिकल लेक्स में तो स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। जो टेम्परेट लेक्स होती हैं उनमें हमें टर्नओवर जैसी घटना देखने को मिलती है। इन टेम्परेट लेक्स द विंटर मंथ्स चिल द सरफेस वाटर सो दैट इट गेट्स कोल्डर देन द वाटर अंडरनीथ। तो टेम्परेट लेक्स में जो विंटर मंथ्स हैं उनके अंदर तो बर्फ जम जाती है, इसकी टॉप मोस्ट जो लेयर है बर्फ के रूप में होती है, लेकिन उसके जो निचले देन द वाटर अंडर, इसके नीचे जो लेयर्स पाई जाती हैं उनकी तुलना में ये काफी ठंडा हो जाता है। दिस हैपन्स इन द स्प्रिंग एंड फॉल, लेकिन ये सिंक का कारण बनती हैं और स्प्रिंग एंड फॉल यानी ऑटम और स्प्रिंग सीजन के दौरान इसमें टर्नओवर की घटना होती है। ये हम देख सकते हैं एनुअल लेक साइक्लिंग। तो ये समर के अंदर इस तरह से स्टेटास बने हुए हैं, एपिलिम्नियन, थर्मोक्लाइन या मेटालिम्नियन और हाइपोलिम्नियन। जब ऑटम होता है तो उसमें लेक टर्नओवर होता है, सारे पानी का टेम्परेचर एक जैसा ही हो जाता है। इसी तरह से विंटर के अंदर फिर इसमें स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है। अपर लेयर का जो टेम्परेचर है वो काफी डाउन हो जाता है तो पानी में बहुत ठंडा होकर के वो बर्फ के रूप में जम जाता है, जबकि जो लोअर लेयर हैं उनके अंदर इसकी तुलना में टेम्परेचर अधिक होता है। तो विंटर के अंदर भी स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है, लेकिन जब स्प्रिंग सीजन आता है तो ये फिर से टर्नओवर शो करती है। तो यहाँ पर फिर
पूरी झील का तापमान एक जैसा हो जाता है। तो ये कहलाता है एनुअल लेक साइक्लिंग, समर टू ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। इन सभी सीजन में किस तरह से ये टर्नओवर शो कर रही हैं या फिर ये लेक स्ट्रेटिफिकेशन शो करती हैं। सर्कुलेशन पैटर्न के आधार पर लेक्स को कई टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। सर्कुलेशन का मतलब है जब झील के अंदर पाए जाने वाला टेम्परेचर एक जैसा हो जाता है, उसमें मिक्सिंग हो जाती है, जो बॉटम रीजन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऊपर की तरफ लाए जाते हैं, ऊपर की तरफ से जो ऑक्सीजन है वो नीचे तक पहुंच जाती है। तो इस तरह से पूरा जो वाटर है उसमें सर्कुलेटिंग जब पाई जाती है तो उसके आधार पर हम लेक्स को कई टाइप्स में बांट सकते हैं। पहला है एमिक्टिक लेक्स। तो इस तरह की जो लेक्स हैं वो परमानेंटली आइस से कवर्ड रहती हैं और इसमें सर्कुलेशन नहीं पाया जाता, तो सर्कुलेशन एब्सेंट है तो उसे हम एमिक्टिक लेक्स कहते हैं। सेकंड, होलोमिक्टिक लेक्स, जब ये कंप्लीटली मिक्स्ड होती हैं, यानी इसमें सर्कुलेशन पाया जाता है, पूरा ही वाटर बॉटम से ऊपर की तरफ और अपर से नीचे रीजन में ले जाया जाता है। तो वर्ष के दौरान इस तरह की घटना होती हैं तो ये कहलाती है होलोमिक्टिक लेक्स। डाइमिक्टिक लेक्स mix twice a year and are the most common lakes in temperate latitudes। तो इसमें ये 2 बार इस तरह की घटना होती है साल में, और टेम्परेट लैटिट्यूड में इस तरह की जो लेक्स हैं वो कॉमन देखी जा सकती हैं। हैव ए समर स्ट्रेटिफिकेशन एंड ऑल्सो ए विंटर स्ट्रेटिफिकेशन। इसमें स्ट्रेटिफिकेशन तो दोनों में पाया जाता है, समर एंड विंटर में, लेकिन जो सर्कुलेशन है वो स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन के दौरान दिखाई देता है। तो 2 बार ही इसमें हमें स्प्रिंग और ऑटम के दौरान सर्कुलेशन दिखाई देता है, 2 बार ही हमें स्ट्रेटिफिकेशन दिखाई देता है जो कि समर एंड विंटर में होता है। तो इसमें समर स्ट्रेटिफिकेशन भी होता है, विंटर स्ट्रेटिफिकेशन भी होता है, जो कि आइस के नीचे इस तरह के विंटर में स्ट्रेटिफिकेशन शो करता है, लेकिन सर्कुलेटिंग ओनली ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड फॉल। ये स्प्रिंग सीजन में और ऑटम सीजन में या फॉल के दौरान इनके अंदर सर्कुलेशन पाया जाता है। तो जब 2 बार ये सर्कुलेशन पाया जाता है तो इसे कहा जाता है डाइमिक्टिक लेक्स। नेक्स्ट है पॉलीमिक्टिक लेक्स। तो मिक्सिंग फ्रीक्वेंटली, दे आर शैलो ट्रॉपिकल लेक्स विद ग्रेट विंड एक्सपोजर्स। तो जब ये फ्रीक्वेंटली मिक्स्ड होती हैं तो इन्हें कहा जाता है पॉलीमिक्टिक लेक्स। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, अक्सर पूछी जाती हैं। एमिक्टिक लेक्स, डाइमिक्टिक लेक्स, पॉलीमिक्टिक लेक्स किसे कहते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो ये सब सर्कुलेशन पैटर्न के आधार पर हम लेक्स को इन टाइप्स में बांट सकते हैं। जब हम न्यूट्रिएंट स्टेटस या प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो उसके आधार पर भी लेक्स को डिवाइड किया जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन दिखाएगा कि प्रोडक्टिविटी के आधार पर लेक्स को हम किन किन टाइप में बांट सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लेक्स अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिएंट स्टेटस या प्रोडक्टिविटी, इसे हम बांटते हैं ओलिगोट्रॉफिक, मीजोट्रॉफिक एंड यूट्रॉफिक। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, ट्रॉफिक तो यहाँ पर प्रोडक्शन है वो काफी कम है। मीजो का मतलब होता है मिडल, तो जब मीडियम प्रोडक्शन है तब वो मीजोट्रॉफिक कहलाती हैं। यू का मतलब होता है गुड, तो जब गुड इन फूड या गुड इन प्रोडक्शन, लोड्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, तब हम इसे कहते हैं यूट्रॉफिक। यूट्रॉफिक में लेकिन कई बार बहुत अधिक प्रोडक्शन के कारण ये इसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उस मायने में ये खतरनाक भी हो जाती हैं। तो ओलिगोट्रॉफिक, मीजोट्रॉफिक और यूट्रॉफिक, ये क्लासिफिकेशन लेक्स का न्यूट्रिएंट स्टेटस या प्रोडक्टिविटी के आधार पर कहलाता है। ओलिगोट्रॉफिक लेक्स पुअर इन न्यूट्रिएंट, मीजोट्रॉफिक लेक्स इंटरमीडिएट होती हैं, यूट्रॉफिक लेक्स ये हाई न्यूट्रिएंट्स वाली लेक्स होती हैं। तो अब इन्हें डिटेल में हम देखते हैं। पहली है ओलिगोट्रॉफिक लेक्स। तो ये लेक्स कैसी दिखाई देती है, इनका वाटर क्लियर होता है क्योंकि यहाँ पे एल्गी की जो ग्रोथ होती है वो बहुत कम होती है, तो इसलिए ओलिगोट्रॉफिक लेक्स स्वच्छ पानी वाली होती हैं, ड्रिंकिंग वाटर के रूप में ये पानी काम में आता है। प्रोडक्टिविटी इनकी लो होती है। The water is quite clear due to the limited growth of algae in lake and appears blue to blue green in the sunlight। तो ये नीले कलर का वाटर दिखाई देता है, यहाँ पर ग्रोथ की, एल्गी की जो ग्रोथ है वो काफी लिमिटेड होती है। लो प्रोडक्टिविटी ड्यू टू द लो न्यूट्रिएंट कंटेंट इन द लेक। इसकी प्रोडक्टिविटी भी काफी लो होती है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स इसमें काफी कम मात्रा में पाए जाते हैं। वाटर इज हाई ड्रिंकिंग क्वालिटी। इन लेक्स का जो पानी है वो
पीने योग्य होता है। फाइटोप्लैंक्टन फ्यूअर इन नंबर, तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि लिमिटेड ग्रोथ ऑफ एल्गी है, तो फाइटोप्लैंक्टन्स यहाँ पर कम संख्या में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन रिमेन्स हाई, ये O2 कंसंट्रेशन इन लेक्स में काफी अच्छी होती है। फ्री ऑफ वीड्स और लार्ज एल्गल ब्लूम्स, वीड्स की मात्रा भी इनमें नहीं होती। और इसके अलावा ये जो एल्गल ब्लूम्स, जब फाइटोप्लैंक्टन कम संख्या में है तो एल्गल ब्लूम्स भी यहाँ पर नहीं बनते हैं। यूजली फाउंड इन द कोल्डर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में कहाँ पर पाई जाती हैं ओलिगोट्रोफिक लेक्स? ये कोल्डर रीजन में इस तरह की लेक्स दिखाई देती हैं। तो क्या खास बात है ओलिगोट्रोफिक लेक्स की? इनका पानी काफी स्वच्छ होता है, पीने योग्य होता है। इनमें जो एल्गी की ग्रोथ है वो काफी कम होती है। इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन काफी अच्छी होती है और ये कोल्डर रीजन में पाई जाती हैं। इस तरह से काफी स्वच्छ जो जल है वाली झील ओलिगोट्रोफिक झील कहलाती है। सेकंड है मीजोट्रोफिक लेक्स, ये मीडियम होंगी। यूट्रोफिक और ओलिगोट्रोफिक के बीच वाली जो है वो कंडीशन मीजोट्रोफिक लेक्स की पाई जाती है। These have clear water with submerged aquatic plants. इनकी खास बात क्या है कि इनमें सबमर्ज्ड प्लांट पाए जाते हैं। इनमें वाटर तो क्लियर है पर सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं। लेक्स दैट रिसीव लार्ज अमाउंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम सराउंडिंग लेक्स, particularly in the form of humic material that stain the water brown. तो यहाँ पर सबमर्ज्ड प्लांट्स तो हैं ही, साथ में इनके अंदर जो आसपास का स्थित मटेरियल है वो ऑर्गेनिक मैटर इनमें पहुंच जाता है, जिसके कारण कुछ भूरे रंग का पानी इनका दिखाई देता है। ये कहलाती हैं मीजोट्रोफिक लेक्स। तो इंटरमीडिएट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी यहाँ पर पाया जाता है। तो मीजोट्रोफिक लेक्स की क्या खास बात है कि इनमें सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो ह्यूमिक मटेरियल है वो पाया जाता है और प्रोडक्टिविटी में ये इंटरमीडिएट होती हैं। ये इस तरह की जो मीजोट्रोफिक लेक हमें इस पिक्चर में दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है यूट्रोफिक लेक्स। यूट्रोफिक लेक्स हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी शो करती हैं। प्रोडक्टिविटी इनकी काफी अच्छी होती है। यहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन्स है काफी मात्रा में पाए जाते हैं। An abundance of plants is supported by such lakes due to the rich nutrient constitution, especially nitrogen and phosphorus. तो nutrient constitution इनका काफी अच्छा होता है, काफी मात्रा में nutrients इस यूट्रोफिक लेक में पाए जाते हैं और इसलिए यहाँ पे प्लांट्स भी काफी मात्रा में होते हैं। इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ एल्गी एंड अदर एक्वेटिक प्लांट, तो एल्गी तो काफी मात्रा में है ही, साथ में दूसरे एक्वेटिक प्लांट्स भी यहाँ पाए जाते हैं। मे एक्सपीरियंस ऑक्सीजन डिप्लीटेड, कई बार ये यूट्रोफिक लेक्स ऑक्सीजन से डिप्लीटेड हो जाती हैं और ऐसा संभव होता है एल्गल ब्लूम्स के बनने के कारण। जब काफी मात्रा में एल्गल ब्लूम्स बन जाती हैं तो वो कुछ ऐसे केमिकल्स सिक्रीट करती हैं और ये पानी जो इन लेक्स का है वो ऑक्सीजन डिप्लीटेड हो जाता है और कई बार काफी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, उनकी डेथ का कारण भी बनता है। तो यूट्रोफिक लेक्स न्यूट्रिएंट्स रिच होती हैं, प्रोडक्टिविटी काफी हाई होती है और यहाँ पर एक्वेटिक प्लांट्स और दूसरी जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं एल्गी के रूप में वो पाए जाते हैं और कई बार ये एल्गल ब्लूम्स का निर्माण होने के कारण ये यूट्रोफिक लेक्स ऑक्सीजन डिप्लीटेड भी हो जाती हैं। तो हम लेक्स को न्यूट्रिएंट्स या प्रोडक्टिविटी के आधार पर 3 टाइप्स में बांट सकते हैं, ओलिगोट्रोफिक, मीजोट्रोफिक एंड यूट्रोफिक। अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है ओलिगोट्रोफिक लेक्स और यूट्रोफिक लेक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो ओलिगोट्रोफिक लेक्स स्वच्छ पानी वाली हैं, इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स काफी कम होते हैं, एल्गल ब्लूम्स इनमें नहीं पाए जाते। जो यूट्रोफिक लेक्स हैं प्रोडक्टिविटी इनकी हाई होती है, ओलिगो की प्रोडक्टिविटी कम होती है, यूट्रोफिक जो लेक्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है। इनमें फाइटोप्लैंक्टन्स और दूसरे जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं काफी मात्रा में पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं, लेकिन इनमें जो एल्गल ब्लूम्स के बनने के कारण ये ऑक्सीजन डिप्लीटेड हो सकती हैं। तो इस पिक्चर में हमें ये यूट्रोफिक लेक दिखाई दे रही है। किस तरह से हमें सरफेस पर जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि ये जो वाटर की सरफेस को ये ढक लेते हैं। तो यूट्रोफिक लेक्स जो न्यूट्रिएंट्स रिच होती हैं, प्रोडक्टिविटी भी हाई होती हैं, लेकिन एल्गल ब्लूम्स के कारण ये ऑक्सीजन डिप्लीटेड हो जाती हैं। तो आज हमने
लेक्स के बारे में पढ़ा जो कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में लेंटिक इकोसिस्टम के अंतर्गत आती हैं। ये लेक्स, इनमें जोनेशन पाया जाता है, इनमें स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है। जोनेशन के आधार पर हम इन्हें लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन एंड प्रोफंडल जोन, बेंथिक जोन आदि में बांट सकते हैं। ये डेप्थ के अकॉर्डिंग ये जोन्स डिसाइड होते हैं। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम इसे स्ट्रेटिफिकेशन में बांट सकते हैं, स्ट्रेटिफाइड कर सकते हैं, और ये एपिलेमनियन, मेटालेमनियन और हाइपोलेमनियन में बांटी जा सकती हैं। लेक्स को हम कई टाइप्स में बांट सकते हैं। ये लेक्स प्रोडक्टिविटी के आधार पर या न्यूट्रिएंट्स के आधार पर हमने अभी पढ़ा कि जिसमें हम इसे ओलिगोट्रॉफिक, मीजोट्रॉफिक और यूट्रॉफिक लेक्स में बांट सकते हैं। लेक्स का एक इम्पोर्टेंट जो इसमें घटना होती है वो ओवरटर्न या मिक्सिंग कहलाती है। इस ओवरटर्न या मिक्सिंग के आधार पर या सर्कुलेटिंग पैटर्न के आधार पर भी लेक्स को कई टाइप्स में बांटा जा सकता है। ये एमिक्टिक हो सकती हैं, होलोमिक्टिक हो सकती हैं, डायमिक्टिक या पॉलीमिक्टिक टाइप की हो सकती हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने लेक्स के बारे में, जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में लेंटिक इकोसिस्टम के अंतर्गत आती हैं, उसके बारे में स्टडी किया। दैट्स ऑल। थैंक यू।